अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है जी ईद का सेकंड डे और आज बन रहा है पुलाव। हमारे घर में जो है ना ईद के सेकंड डे ही पुलाव बनता है। नमकीन गोश्त जो है वो फिर बनता है ऐसे, लेकिन पहले दिन जो है ना सिर्फ जो कलेजी कबाब होता है ना वो बनता है। तो यहाँ पे मैंने ना यखनी बना के रख दी थी और जल्दी जल्दी से खाना बनाया, खा के फिर हम लोगों ने घर जाना था। घर आने के लिए फिर तैयार हो गए, अदनान चले गए थे क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था, इसलिए फिर मेरा भाई जो है ना वो छोड़ने के लिए जा रहा था घर। तो यहाँ पे रास्ते में इतने अभी भी जानवर जो है, जो पहले जो रश था ना वो तो खैर नहीं है इतना। ये पहले इस जगह से गुजरते हुए आधा आधा घंटा लग जाता था, लेकिन अभी ये देखें रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन साइड वाली जगहों पे आप देखें फिर भी कुछ जो है ना ये बकरे खड़े हुए हैं, काऊ वगैरह इस तरह की थोड़े जो जानवर है ना अभी खड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ईद जो है ना 3 दिन, जैसा कि 3 दिन मनाई जाती है, तो कुछ लोग पहले दिन कुर्बानी करते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन करते हैं और कुछ फिर तीसरे दिन तक भी चल रहा होता है। ये देखें यहाँ पे भी लोग अभी भी आज के दिन भी जो है ना लेके जा रहे हैं। तो कुछ इसलिए भी होता है, शायद रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी रेंज में नहीं होता है शायद, और कुछ लोग होंगे, हो सकता है कोई मजबूरी भी हो। तो सबकी अब डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, सबके अपने अपने मजबूरियाँ। तो इस वजह से लेकिन 3 दिन तक आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, और यहाँ पे जो है ना मौसम जो है ना फुल गर्मी ही थी, कोई बारिश कोई कुछ भी नहीं थी, गर्मी हब इस तरह का मौसम हो रहा था। बच्चे जो है ना खैर वो शीशा नीचे करके बाहर जानवरों को देख के खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचते ही वही रूटीन शुरू हो गई, बस बच्चों के लिए खाना बनाया, दूध वगैरह उनको दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ का सुकून था जो कि मैं हमेशा से करती हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाना होता है ना, मेरी कोशिश होती है मैं घर साफ़ करके जाऊँ, ठीक है। इवन के कपड़े भी होते हैं ना, 1-2 सूट भी मैं वो भी वॉश करके जाती हूँ। अब यहाँ पे देखें जब मैं घर आई अल्हम्दुलिल्लाह घर नीट एंड क्लीन था, किसी किस्म का मसला नहीं था। और यहाँ पे ये देखें गोश्त, अच्छा गोश्त हम ज़्यादा नहीं रखते। ये जो गोश्त आप जितना भी देख रहे हैं ना सिर्फ 2 शॉप पर जो है ना वो रखे हैं, बाकी सब जो है ना यहाँ पे किसी को ने मंगवाया था, कॉल भी आ रही थी तो किसी को देने के लिए लेके आए हैं। और मम्मा भी ऐसे ही करती हैं, बहुत कम गोश्त रखते हैं, वरना हम लोग जो जितना भी गोश्त होता है ना सब तकसीम कर देते हैं। हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई दुख ना हो। क्या हुआ है? इसको अंदर लेके आए अदनान। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। और यहाँ पे जनाब मेरा भाई छोड़ने के लिए आया था और एकदम जाते हुए ना ये रो 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 रहा था एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे बस इसको बाहर मैंने देख लिया था, इसको इसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। मैंने फिर जल्दी से अदनान को बोला, अदनान इसको फिर घर लेके आए। तो क्या हुआ है इसको, कह रहा था मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। तो ऐसे करके बस इसके साथ बात चल रही थी, क्या मसला है, क्यों रो रहा है। तो इसको फिर घर ले आए, कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं, हर एक के साथ कुछ ना कुछ ज़िंदगियों में हो रहा होता है, कुछ मसले हो रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती हम अंदर लेके आए कि चलो थोड़ी देर जो है ना बैठ जाओ, अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अंदर आके फिर बात करते हैं। खैर जनाब उसके बाद जो है ना मेरा भाई तो चला गया था कुछ टाइम बाद। उसके बाद हम लोग जैसे ही अभी मेरा भाई छोड़ के गया था तो मेरे ना देवर आया हुआ था, वो उन्होंने कॉल की कि वो यहाँ करीब ही आए हुए थे। तो फिर एकदम तो कुछ मैं घर बना भी नहीं सकती थी क्योंकि अभी हम आए ही थे, उनकी वो यहीं पे कहीं आए हुए थे। उन्होंने कहा हम 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो बस फिर वो लोग आए हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर अदनान ने उनसे पूछा क्या खाएंगे। खैर फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर दिया था, पिज़्ज़ा था, साथ में विंग्स थे। गोश्त जो है ना ये दोनों ही नहीं खाते, दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं खाते, मटन बीफ ये था ही नहीं। हमारे घर में ऐसा होता था कि जब कुर्बानी होती थी ना तो एक साइड पे मटन वगैरह बन रहा होता था और दूसरे साइड पे चिकन बन रहा होता था। मतलब कि यहाँ पे नहीं खाया जाता कुछ, मतलब कुछ घरों में भी ऐसे जो है ना गोश्त पसंद नहीं किया जाता, कुछ लोगों को स्मेल आती है, तो हमारी भी तरफ ये चीज़ चल रही होती है। और पता क्या ये चीज़ पता नहीं क्यों मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं ज़्यादा गोश्त नहीं खा सकती, मेरा बहुत जल्दी जो है ना उससे दिल भर जाता है। स्मेल तो वाकई तो उसमें से आती तो है। खैर ये जी मेरे देवर देवरानी की बेटी है अमल, और इसका जो है ना मैं पता नहीं मैं इसकी क्या, मेरी भतीजी भांजी, यार मुझे अभी तक ये इन चीज़ों में मैं ना कंफ्यूज ही रहती हूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है क्या नहीं। खैर यहाँ पे सबने जो है ना वो अपना जो है ना ये लंच भी नहीं था, ये डिनर भी नहीं था, ये दरमियान वाली कोई चीज़ थी, वो सब ने खाया। और उसके बाद जनाब हम लोग सो गए, और जैसे ही सोए हैं रात अच्छी से गुजर गई ठीक। सुबह के 7 बजे एकदम हंजला रोता हुआ उठा, और क्या हुआ था जो उसने वोमिट कर दी
और फिर मैंने उसी टाइम मैं उठ के उसको वॉश किया, उसको नहला के फिर अदनान के पास छोड़ा। तो उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए। इतना मैंने ये सारे जो ब्लैंकेट था हंजला का वो भी, और बेडशीट जिस पे लेटा हुआ था वो, तो सारी वो गंदी हो गई। कपड़े भी वो मैंने फिर वॉश करके यहाँ पे फैला दिए। पता नहीं क्या हुआ था, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक से सोया तो ठीक था, कुछ भी नहीं था, एकदम से वॉमिट कर दी, पता नहीं। और मुझे हमें समझ नहीं आई इसने वोमिट क्यों किया। ऐसा भी नहीं है कि बाहर से बहुत अजीबोगरीब कोई चीज़ें खा रहा था, और जो घर में फास्ट फूड इस तरह की चीज़ें आती है ना, ये बिल्कुल भी टच नहीं करता। केचप तो या जिस चीज़ पे लग जाए वो ये खाता भी नहीं है। लेकिन हल्का फुल्का हो सकता है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत उनसे कुछ हो गया हो जाता है सम टाइम। तो खैर अल्लाह खैर करे। अगर ज़्यादा दोबारा इशू होता है ना, फिर डॉक्टर पे जो है ना इसको चेक करवाएंगे। बाकी यहाँ पे छोटे मोटे जो घर के काम है वो मैं फ़िनिश कर रही थी। और फिर हंजला को जो है ना फिर भी वो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे दोबारा से उसको वॉशरूम में गया, तो उसके बाद वो जाके सो गया। और ये जो छोटा नवाब है ना मेरा, ये नहीं सो रहा था। ये ना इसको अंदर रहना था ना इसको बाहर रहना था। फिर मैं अपने साथ साथ काम फिनिश करती रही और इसको मैं अपने साथ ले आई, ताकि दोनों बाकी हंजला और अदनान जो है ना वो सो जाएं थोड़ी देर। और यहाँ पे फिर मेरा हंजला आया है, और इस टाइम दोबारा से मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। वो आके वॉशरूम करके दोबारा से, बस यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना, मुझे इतना प्यार आ रहा था इस पर। बिल्कुल भी मेरा बेटा जो है ना ये बहुत अच्छा है। ये कभी भी वॉमिट हो, वॉशरूम हो, ये कभी भी बिस्तर पे नहीं करता। तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोता अगर सम टाइम ऐसे कोई चीज़ हो। जब भी वॉमिट हो रही थी बार बार एक ही बात कर रहा था, मैंने जानबूझ के नहीं कि मुझे पता नहीं चला, और मुझे लिटरली इतना प्यार आ रहा था। और मैं बोल रही थी कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसे। तो खैर फिर जनाब मैंने और अदनान ने नाश्ता किया, इनको बच्चों को अंडा बना के दिया था। बस इसने खाया नहीं, यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है कि बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है, और खाया इसने कुछ भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा अंडा खाया, दूध पिया। इस तरह से जनाब ये हमारा जो दिन है वो गुज़रा। और कैसी गुजर रही है ईद कुर्बानी की हमारा, तो यहाँ पे आज अदनान ने कहा प्लीज़ दाल बना दे 2 दिन में बस हो गए। और उसके बाद कल जो सामान वगैरह था वो सारा वैसे मैंने अनपैक कर लिया था। बस ये एक बैग बचा था जिसमें मेकअप का थोड़ा सा सामान था, तो बस इनको भी मैं निकाल रही थी, और ताकि इसको सेटिंग वगैरह इसकी करूँ जो चीज़ें लेके गई थी। अच्छा यहाँ पे ना जब मैं सामान रख रही थी, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने शेयर की हुई आई थिंक सो, मैंने पहले शेयर की हुई है ये, और लेकिन इस चैनल पे मैंने नहीं की। ठीक है, ये है ना, ये जो है बखूर है, इसको ये अरेबियन ऊद है, बखूर जो होता है वो जलाने वाला होता है, और जो ऊद होता है ना ये इस स्पेशल किस्म की जो लकड़ी होती है ना, उसका जैसे अर्क बनता है ना, पाकिस्तान में अक्सर देखा होगा आपने। अर्क कैसे बनता है, वो एक जैसे बादाम से निकालते हैं उसका, बिल्कुल एक भाप से उसका एक वो निकलता है। सेम इसी तरह से एक लकड़ी होती है, और लकड़ी का जो है ना वो उसका एक अर्क सा निकाला जाता है, उससे ये ऊद बनता है। और इसकी जो खुशबू है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये अदनान का मोस्ट फेवरेट है। ये जब सऊदी अरब से आए थे तब ये ख़त्म हो गया था, फिर इन्होंने ये दोबारा से मंगवाया, 2-3 इस तरह की सेम थी, और ये 300 रियाल आई थिंक 250-300 इस रेंज में ये मिलता है। थोड़ा सा प्राइसी है, बट इसकी जो खुशबू है ना बहुत बहुत अदनान की फेवरेट है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत अच्छा भी है। इसको सिंपल बस इसी तरह से आप फिंगर्स पे लें और कलाई पे लगाएं, अपने कान के पीछे लगा लें, नेक पे लगा लें, ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो खुशबू है ना वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो रहती है। बस इस तरह से मैंने सोचा चलें, सामान रख रही थी, ये मेरे सामने ये मुझे नज़र आया, ये मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। थोड़ा सा रह गया, ये भी फिनिश होने वाला है। खैर जी, उसके बाद जनाब ये जो मेकअप का सामान है ना ये मैं रख रही थी, और इसको जब मैं लेके जाने लगी थी तो जल्दी जल्दी में रखा था, और जो बाकी का जो जितना भी सामान था ना वो भी सारा मैसी सा हो गया था, सिर्फ इसी वजह से कि एकदम सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ये भी रख लूँगी ऊपर। फिर मैं ज़्यादा मेकअप जो है ना मैं करती भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरा सिंपल सा होता है, फाउंडेशन कॉम्पैक्ट ले लिया और मस्कारा ले लिया, लिपस्टिक ले ली, बस इन सब चीज़ों से जो है ना मैं मेकअप में कंटूरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, लैशेज़ लेंसेज वगैरह, ये मुझे पता नहीं कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं, मेरे पास पड़ी भी हो मुझे फिर भी शौक़ नहीं है। तो बस मेरा दिल करता है जितना कम मेकअप लगता है ना मुझे लगता है स्किन उतनी ही सुकून में रहती है। और ये जो मेकअप जो है ना थोड़ा सा रिव्यू के लिए इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये भी मैं देती ही रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं निकाल देती हूँ। तो बस इसको किसी और दिन साफ़ करूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी घर के और भी काम करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।